बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम बात करेंगे जस्टिस काजी फैज़ल साहब की। जस्टिस काजी फैज़ल साहब का भी एक रिमार्क्स जो है ना वो सामने आया है साइनिस जड़ावाला के हवाले से, और बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को समझते भी हैं कि वो क्यों कह रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ साथ नाज़रीन, यहाँ पर खिज़र इस्लाम साहब का एक वीडियो क्लिप सामने जिसमें उन्होंने रिप्लाई की है किसको, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे, जान सकेंगे। सबसे पहली बात नाज़रीन कि जस्टिस काजी फैज़ साहब का इस वक्त तहरीक लबैक को रियासती सतह पर अजदिहा कहना और इतनी बड़े ओहदे पर बैठकर कहना, ये बात हमें समझ नहीं आती। इतनी बड़े ओहदे पर बैठकर ये बात किसी को जेब नहीं देती। और इससे पहले अहम तरीन बात, यही अल्फाज मरियम नवाज ने कहे थे जब मंसूर अली खान साहब को मरियम नवाज साहबा ने क्या किया था कि एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने टीएलपी के हवाले से यही अल्फाज कहते कि टीएलपी वाले जो है ये एक अजदिहा है, यानी ये सांप है बहुत बड़े। तो इस हवाले से खिज़र इस्लाम साहब ने भी इसकी मजम्मत की और इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ बात करनी और आपको समझाना है ये आप क्यों कह रहे हैं कि ये रियासती सतह पर एक अजदिहा बन चुका है। उन्होंने अपनी आप ही आंखों से देखा कि जो कुछ टीएलपी ने रियासती सतह पर किया है वर्क वोट के हवाले से, उनका टारगेट ये था कि साउद हुसैन रिज साहब थे, टीएलपी के वोटर थे, सपोर्टर थे, ये चीज़ें थी। लेकिन आइए सबसे पहले हम खिज़र इस्लाम साहब का आपको ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत भी किया है और मजम्मत के साथ साथ जस्टिस साहब के हवाले से एक अपना वीडियो क्लिप भी रिलीज किया है। तो आइए सबसे पहले हम उनका ये वीडियो क्लिप सुनते, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अभी मेरे सामने ARY न्यूज़ की एक वीडियो गुजरी जिसमें जड़ा वाला वाकया सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जैसे ही TLP का नाम आया तो इंतहाई बरहमी का इजहार किया और इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए न सिर्फ बरहमी की बल्कि ये कहा कि TLP वाले अब अजदहा बन गए हैं और अजदहा की जो है सरपरस्ती वो हुकूमत कर रही है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको हमसे कोई ज़ाती रंजिश है तो प्लीज़ आप अपने ओहदे से हटकर हमसे बात कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या हैं। क्योंकि ये जो ओहदा है ये इंतहाई मोहतरम व इज़्ज़त वाला ओहदा है। इस ओहदे पर बैठकर एक तरफा बात करना ये आपको जेब नहीं देता। अर्ज़ ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम गलती पर हैं तो क्या इतने बड़े ओहदे पर बैठकर एक तरफा रिमार्क्स देना क्या ये इस ओहदे के अहल है, ये इस ओहदे के लायक है? आपको ये खुद सोचना चाहिए कि इस ओहदे पर बैठकर एक तरफा रिमार्क्स देने की अहमियत क्या है। हमें बुलाएं, अब हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। TLP कभी भी अदालतों में आने से ना डरी है ना डरती थी। आप अदालतों में हमें बुलाएंगे, हम आपको आके आपको सारी सिचुएशन आपके सामने करेंगे। लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमारे खिलाफ बातें करना ये आपके ओहदे को जेब नहीं देता। जिस मनसब पर आप हैं आपको अपने मनसब का खुद ख्याल करना चाहिए। और रही बात आपका ये कहना कि अब ये अजदहा बन गए, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी छड़ी फेंकी थी तो आपको याद होना चाहिए था, वो छड़ी याद होना चाहिए कि वो छड़ी अजदहा बन गई। और अजदहा क्यों बनी? इसलिए कि सामने फ़िरौन था। तो जब सामने फ़िरौन हो तो फिर अजदहा बनना पड़ता है। अब अगर आपने हमें अजदहा कहा है तो फिर अपने आप को फ़िरौन भी माने, और अगर आप अपने आप को फ़िरौन नहीं कहते तो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर आपको ऐसे घटिया रिमार्क्स देने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए था। बग़ैर आदाब के आदाब अर्ज़ है। तो नाज़रीन, ये था खिज़र इस्लाम साहब का अहम वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें उन्होंने एक किस्म की रिप्लाई दी है जस्टिस काजी फैज़ल साहब के इस स्टेटमेंट को अबाउट TLP। और इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। यार नंबर 1 आप देखें कि रियासती सतह पर ये TLP को कह रहे हैं कि रियासत ने इनको क्या किया, ये सब कुछ किया। यार रियासत हमेशा, रियासत तो तब भी होती है ना जब रियासत के अंदर कोई बासी बसेगा तो रियासत भी कहलाएगी ना। समंदर को आप रियासत क्यों नहीं कहते? वहां पर इंसान हो तो आप उसको रियासत कहें। ये रियासत का, यार मैंने बहुत सी वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी हुई हैं तारीफें, उसके ऊपर मैं स्टडी करता हूँ, दोबारा उनको दोहराता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ जस्टिस काजी फैज़ल साहब के रियासत किसे कहते हैं और रियासत क्या चीज़ है।
तो आप रियासत रियासत करो ना, रो रो कर आपने आज देख लिया कि टीएलपी रियासती सतह पर जो है वो फैल चुकी है और आपने उसे अजदिया का नाम दिया। आप ये अल्फाज नून लीग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप ये अल्फाज ऐसे समझ लें पीपल पार्टी के लिए इस्तेमाल। पाकिस्तान को वो खोखला करने वाला, वो पाकिस्तान से सब कुछ लूट कर खाने वाला वो नवाज शरीफ अजदिया नहीं, जो यहाँ से लूट कर सब कुछ खा गया और जिन्होंने अभी पाकिस्तान के अंदर एक नफरत की जहर फैलाई। पूरी दुनिया ने देखा, वोट चोरी किया, सब कुछ हुआ और आपकी नाक के नीचे हुआ। जस्टिस साहब, आपने उनको भी अजदिहा नहीं बोला, आपने उनको इजदिहा बोला जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जिनकी स्ट्रगल है, जिनकी जदोजहद है आबाओ अजदाद की। उन्होंने आज तक पाकिस्तान का एक पत्ता नहीं तोड़ा, आप उनको अजदिहा बोल रहे हैं। तो ये सरासर ज्यादती है, नाइंसाफी है। आप वहां इतनी बड़े मनसब पर बैठकर ये नहीं लगता कि आप कोई हक की बात कर रहे हैं, बल्कि आप एक साइड ले रहे हैं। आपने एक साइड ली हुई है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर एक वली उलिया है और मरियम नवाज एक पीरनी है, हाजी हाजिन है, और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी जो है ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आलम दीन है, मुनसिफ है, और आप जो है आप काजी हैं। तो यार कुछ खुदा का खौफ करें। आप इस तरह से कौम के दिलों में मजीद नफरतें डाल रहे हैं, फैला रहे हैं। आप सानिया जड़ा वाले को तशबीह दे रहे हैं टीएलपी के साथ। टीएलपी को फिर आप कहते हैं कि ये फैजाबाद वाले हैं, ये हो गया वो हो गया। और यार ये जीत चुके हैं, आपको इनके वोटों से खतरा पड़ा है। ये अब जो वोट बैंक पड़े ना, असल में नाजरीन इनका जो मकसद था, ये टारगेट था, इन्होंने अभी वोट बैंक देखा है आप लोगों का। आप लोग जीत भी रहे थे, वो जीती हुई नशिस्तें भी छीन के फिर आप लोगों का वो वोट बैंक भी बहुत बड़ी तादाद में निकला है। आप सब बहन भाइयों ने देखा कि 30 से 35 लाख इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका वोट शो करे। तो इनका जो टारगेट था वो यही था कि ये साद हुसैन साहब को भी रियासत जितवाना चाहती है, इन रियासत ये पब्लिक वगैरह, और इस तरह से इनका इतनी बड़ा वोट बैंक भी निकला है। इनका टारगेट उस जानिब था, इनका टारगेट ये नहीं था, जड़ा वाला नहीं था या फैजाबाद नहीं था। फिर इन्होंने अजदिया तशबीह भी इस वजह से दी ताकि जो समझने वाले लोग हैं वो समझें, बाकी जो है वो यही कहेंगे कि यार ये तो सांप ही नहीं। आपको इस वजह से टारगेट किया गया है कि आप हर जगह फैल चुके हैं और वो अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप ऐसे समझ लें कि उनको भी नज़र आ रही है कि टीएलपी जो है वो अब रुकने वाली नहीं है। तो जस्टिस काजी फैसल साहब का इस हवाले से ये जो रिमार्क्स है ये मायूस कौन था। जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से पहले भी बहुत से जो लोग थे वो बोले, तो उनके ऊपर भी कोई नोटिफिकेशन निकले, इस तरह के मामला वगैरह हुए। वो आज भी जो है वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। तो यार ये सीन नहीं होना चाहिए, बल्कि आप लोग वो फैसले करें जिसकी आइन आपको इजाज़त देता है। आइन के मुताबिक अगर टीएलपी ने कोई गैर कानूनी काम किया तो आप बयान करें। सानिया जड़ा वाला को लेकर आप बैठ जाते, वहाँ पर एक तहकीकाती कमीशन कायम करें, वहाँ पर टीएलपी के लोग मुलविस हैं तो उनको सज़ा दें। फैजाबाद के हवाले से आप कहते हैं तो फैजाबाद के हवाले से जो कुछ हुआ, जो बुनियादी किरदार थे नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट, आप उनको बुलाएं, उनको सजा दें कि यार ये सीन हुआ, आपकी गवर्नमेंट थी, ये क्यों हुआ। आपने कभी उनसे उफ तक नहीं किया, जबकि यहाँ पर ये जो मुहिब्बे वतन लोग बैठे हुए हैं उनको आप सांपी करार दे रहे हैं, कभी अजदिया करार दे रहे हैं। और यही लैंग्वेज मरियम नवाज इस्तेमाल करती थी अगेंस्ट टीएलपी। उस वक्त तो हमें ये महसूस होता था कि चलो यार ये तो जमातें एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बातें लोग करते रहते, लीडर को भी वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, ये अपने आप को मशहूर करने के लिए सियासी बयानबाजी होती रहती। लेकिन यहाँ पर तो एक चीफ जस्टिस साहब भी अपनी सियासी जबान जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है वो काफ़ी अफसोस हुआ, दुख की बात है। और इस तरह से खिज़र इस्लाम साहब ने भी क्या किया कि जस्टिस काजी फैसल साहब को ये जवाब दिया है। तो जस्टिस काजी फैसल साहब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मज़ीद, वो भी आपके आंखों के सामने आ जाएगा। अभी ये रिपोर्ट बन रही है, जो फैजाबाद कमीशन बना हुआ है, इन्होंने अभी रिपोर्ट भी जमा करवानी है और वो भी नतीजा आएगा। जब वो नतीजा आएगा तो वो नतीजा आप ऐसे समझ लें, हो सकता है कि टीएलपी के खिलाफ भी वो एक चार्जशीट हो जस्टिस काजी फैसल साहब जारी कर दें। क्योंकि नवाज शरीफ के लिए अब ये तमाम लोग जो है ना वो सहूलतकारी में लगे हुए हैं और उससे वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हीरो बनाना चाहते हैं। लेकिन अवाम उसे रिजेक्ट कर चुकी है, अवाम ने उसे मुस्तरद किया है, अवाम ने उसे जूते की नोक पे रखा है।
तो ये नाज़रीन सारी सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और लोग जो हैं वो नवाज शरीफ को ये इधर उधर की बातें करके हीरो बनाना चाहते हैं, और जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो भी उसकी मदद कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो दुख होता है यार, अफसोस होता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये थी नाज़रीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।